सोचिए, जनवरी 2026 का महीना है और सोशल मीडिया पर अचानक एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, पर फिर भी लाखों लोग उसे देख रहे हैं। ये वीडियो था भारत के पवित्र शहर वृंदावन का। और इसमें दिख क्या रहा था? यमुना नदी के शांत पानी से एक बहुत बड़ा पौराणिक जीव, एक कई सिरों वाला सांप बाहर निकल रहा था। तो सवाल यही था, क्या कोई पुराना मिथक सच हो सकता था? और देखते ही देखते लोगों ने उसे पहचान भी लिया। अरे, ये तो कालिया नाग है, वही हिंदू पौराणिक कथाओं का शक्तिशाली सर्प। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तो जैसे तूफान ही आ गया। कोई यकीन कर रहा था, कोई डर रहा था और कोई सवाल उठा रहा था। तो ये जो ऑनलाइन हंगामा मचा, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब हजारों साल पीछे, और जानना होगा कि ये कालिया नाग आखिर था कौन। भागवत पुराण के हिसाब से कालिया एक बेहद जहरीला सर्प था, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु का बेटा। अब ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक जहरीली नदी से। कालिया का जहर इतना तेज था कि उसने यमुना के पानी को ही उबाल दिया, उसे बेजान बना दिया। फिर आता है टकराव, जब छोटे से भगवान कृष्ण लोगों को बचाने के लिए उस विशाल सर्प का सामना करते हैं। और फिर आता है सबसे कमाल का हिस्सा, दमन का नृत्य। कृष्ण कालिया के सिरों पर नाचते हैं, उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने काबू में कर लेते हैं। तो आप देखिए, हजारों सालों से ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रही है, खासतौर पर उस बुराई पर जो हमारे पर्यावरण को, हमारी नदियों को जहरीला बना रही। तो जाहिर है, इतनी दमदार कहानी के साथ वीडियो का वायरल होना तो बनता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल जासूसों ने इस पे गौर किया, ये पूरा का पूरा राज खुलने लगा। तो जो जांच करने वाले थे, उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई असली जीव नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रिएशन है। पर सवाल ये था कि वो इतने पक्के तौर पे ये कैसे कह सकते थे। अच्छा, तो सबूत 3 तरफ से आए। पहला, AI डिटेक्शन टूल्स जैसे हाइव मॉडरेशन और डीप फेकोमीटर ने लगभग 99% तक कह दिया कि वीडियो AI से बना है। दूसरा, एक्सपर्ट्स ने वीडियो में कई गड़बड़ियां पकड़ी, जैसे पानी की लहरें असल नहीं लग रही थीं और भी कई विजुअल गलतियां थीं। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, वीडियो बनाने वाले ने खुद ही कैप्शन में लिख दिया था कि ये AI से बना है और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो मतलब मामला एकदम साफ था, ये कोई दैवीय राक्षस नहीं बल्कि एक डिजिटल धोखा था। चलिए, अब वीडियो से हटकर लोगों के रिएक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक डिजिटल चीज ने समाज में एक असली टकराव पैदा कर दिया। इंटरनेट पर तो जैसा कि होता है, लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। जय श्री AI और AI महाराज की जय हो जैसे नारे चलने लगे। मतलब लोग पारंपरिक धार्मिक नारों की पैरोडी बनाकर वीडियो का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वृंदावन के लोगों के लिए ये कोई मजाक की बात नहीं थी। बहुत से लोग नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट पर कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए उनकी पवित्र आस्था का मजाक बनाया जा रहा है, उसे छोटा दिखाया जा रहा है। तो कहानी यहाँ खत्म होती लग रही थी। एक वायरल AI वीडियो था, वो पकड़ा गया, बात खत्म। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो एक तरफ अधिकारी इस ऑनलाइन अफवाह से जूझ रहे थे और ठीक उसी वक्त कहानी ने एक ऐसा असल मोड़ लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ ये कि उसी यमुना नदी में वृंदावन के पास ही एक बहुत बड़े असली इंडियन रॉक पाइथन का वीडियो सामने आ गया। ये कोई AI नहीं था, ये एकदम हकीकत थी। और अचानक जो डिजिटल दुनिया की कहानी थी और जो असल दुनिया की हकीकत थी, उसके बीच की लकीर धुंधली हो गई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये अजगर असली है। इससे मामला और पेचीदा हो गया। देखिए, ये पौराणिक कालिया नाग तो नहीं था, इसका एक ही सिर था और ये जहरीला भी नहीं था। लेकिन एक नकली वीडियो के वायरल होने के ठीक बाद उसी जगह पर एक विशाल सांप का दिखना कुछ स्थानीय लोगों के लिए तो ये किसी चमत्कार जैसा था। तो इस पूरी अजीबोगरीब कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है, AI अब सिर्फ तस्वीरें या वीडियो नहीं बना रहा, ये आज के जमाने के मिथक गढ़ सकता है। ये हमारी गहरी आस्थाओं और कहानियों को पकड़कर कुछ ऐसा बना सकता है जो सच इसलिए लगने लगता है क्योंकि हम कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो सच हो। और उस असली अजगर का दिखना
यह हमें बताता है कि डिजिटल और असल दुनिया के बीच की रेखा कितनी पतली होती जा रही है। हम ऑनलाइन जो कहानियां बनाते हैं, कभी-कभी असल दुनिया में उसकी एक अजीब सी परछाई दिखने लगती है। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक नकली सांप के बारे में नहीं है। ये आने वाले भविष्य की एक झलक है, एक ऐसा भविष्य जहां शायद आंखों देखा भी सच ना हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस जनरेटिव एआई की दुनिया में हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन से राक्षस असली हैं और कौन से नहीं।